इतना खूबसूरत वो मंथ, रहमतों का मंथ, और फिर इसका जो फेस्टिवल का समा बन जाता है ईद का, और हम सब गैदर्ड होते हैं। थोड़ा सा जिक्र बताइए, अपना अहवाल बताइएगा बचपन की ईद का और अभी के ईद का, क्या डिफरेंस लगता है? अब देखें जी, बचपन की ईदें तो आज भी याद रहती हैं, उसका कोई मैच नहीं। क्योंकि जब आपको ईदी मिलती है अपने चाचाओं से, फुफ्फों से, अपना रिश्तेदारों से जब ईद मिलती है, तो यू सो मच एक्साइटेड कि घर वाले आएंगे, ईद मिलेगी, ईद से पैसे जमा करेंगे। एक छोटे से गांव में जब बंदा रहता है ना, तो छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, वो बंदे को हमेशा याद रहती हैं। अब जैसे जैसे ज़िंदगी के फेजेस बंदे के बढ़ते रहते हैं, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो सम हाउ दी अदर वो जो एक ज़िंदगी में एक छोटा सा बच्चा होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो थोड़ा ख़त्म होना चाहता है। उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। इसीलिए तो ये जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना, क्यों कहते हैं अपनों के साथ मनाने? बिल्कुल ऐसे। आपने खुद ही बड़ा अच्छा, जब आप शुरू किया था आपने बड़ा अच्छा किया कि अल्लाह ने पूरा रमज़ान का महीना दिया, भूखा प्यासा रखा, उसके बाद कहा कि चलो जी मिठे नाल शुरू करो, सेवियाँ खा के तुसी जाके मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ो, मेरा शुक्र अदा करो। और फिर लोगों में देखो सबसे बड़ी खूबसूरती बात कि रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, पूरी स्टोरी आप चेक करें जी कि अल्लाह कह रहा है इकट्ठे होके ना एक दूसरे की प्यार से रहो, एक दूसरे की मोहब्बत से रहो। अब अगर तुम्हें अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाओ, उनके साथ अपना फूड शेयर करो, अपनी खुशियाँ शेयर करो, अपने मोहल्ले वालों को बुलाओ, उनसे मिलो। सो आई थिंक जो आपने कहा ईद की खुशियाँ जो छोटे होते थे वो डिफरेंट है, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तब आपकी डिफरेंट हो जाती। तब आप अपने बच्चों को देखते हैं, जब वो आपसे मांगते हैं तो वो यू विल टेक योर मेमोरीज बैक कि मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ज़िंदा होते थे। जब जिनके ज़िंदा है अल्लाह उनकी बरकत, उनकी ज़िंदगी में बरकत खैर डाले। तो ज़िंदगी की जो बचपन की खुशियाँ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है, उसके ऊपर फिर आपकी खुशियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें एक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फैमिलीज़ के अंदर ये ट्रेडिशन अब काफ़ी ख़त्म होना शुरू हो गया है। अब शादियों में भी देखें, पहले बहुत गैदरिंग होती थी, अब सिर्फ वो ओकेजन के टाइम पे आपने किसी हॉल में जाना है या सिर्फ उस फंक्शन को ही अटेंड करना है। और इसी तरह ईद के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो गैदरिंग उस तरह की अब चीज़ें शायद हम एथिकली हमने कुछ अपने ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, जिसकी वजह से लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दी हैं। अब जो हम बात करते हैं इंसानियत की, हर दीन ने ओबियसली बहुत दर्ज किया, हमारे दीन ने थोड़ा सा एक उसके कॉम्पैक्ट किस्म का बना के पेश किया। तो ये जो आप एक डिफरेंस देख रहे हैं और बचपन से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये किस तरह हमारी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि हम लोग एक डिफरेंट साइड पे जाना शुरू हो गए हैं? पहले घर छोटे होते थे, दिल बड़े होते। वाह वाह वाह। अब घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। ये इसका अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी जाए नहीं, ये पहले मोहल्ले में शादी होती थी तो सारे कहते सी साड़ियाँ मंजियाँ, साड़ियाँ चारपाइयाँ, तोड़े मेहमान साढ़े मेहमान, आपने आज का पूरा दिन का खाना हमारी तरफ से, और घर में कुछ नहीं होता था। सही। बच्चों के एजुकेशन के पैसे नहीं होते थे, मगर दिल बड़े होते थे। अब क्योंकि घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। जब दुनिया की मोहब्बत इंसानों के दिलों में बहुत ज़्यादा बस जाती है ना, तो उसको फिर ना वो शेयर करते हुए डर लगता है कि मेरा सब कुछ चले ना जाए। जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक निज़ाम बताया है जो हमारे लिए है कि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा, ये लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये बिलीव है, फेथ है। क्या बात, ठीक है। और जो फेथ होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना, हमारा यकीन है कि हमने अल्लाह को नहीं देखा पर हमें यकीन है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसली वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरी व शर्रि मिनल्लाहि तआला व बासल बादल मौत। हम अल्लाह को बिन देखे यकीन करते हैं, अपनी तकदीर पे यकीन है, रसूलों पे यकीन है, किताबों पे यकीन है, आखिरत पे यकीन है, मर जाने के बाद उठ जाने पे यकीन है। जब ये यकीन होता है ना, ये सारा फैसला क्यों अल्लाह कहता है 2.5% शुड गोज टू द पुअर पीपल एंड यू स्पेशली योर ओन फैमिली। वाई अल्लाह सेज दैट कि जो कमाते हो उसका 2.5%, 2.5% देना चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी लालच बढ़े ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हें जंगल का एक सोने का जंगल मिल जाता है ना, तो इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कहता है कि दूसरा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए, वो मुक्ता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका हल क्या है? इसका हल है ज़बरदस्ती अपने आप को उस इन्वायरमेंट में लेके जाओ जहाँ पे ये बातें होती। वाह। हम अपने देखो ना 60% हम ठीक आए हैं ना जगह। हाँ, नहीं अल्लाह माफ़, मैं तो क्या यकीन माने सबसे इम्पोर्टेंट खुद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसी के लिए नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी है जो आपने रिवर्ट किया बात को, मेरे लिए है ना। ये कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। मेरे अमाल जो हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे, मेरा इल्म थोड़ी इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल ठीक बात। इल्म का हासिल होना कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का।
इल्म का हासिल होना, आई विल से वंस अगेन, कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का। इल्म मिल जाना अच्छी बात है, इल्म को अमल में ले आना सबसे अच्छी बात है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। आप देखें ना, अब ये बात हम कर रहे हैं, इस वक्त सोसाइटी में क्या ज़रूरत है? बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ये लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें मैं खुद भी कमी है, मेरी फैमिली में भी कमी है। मुझसे सवाल करें एक आप एज ए एंकर, कैसे हैं मुश्ताक भाई आप? कैसे हैं जी? मर गए, लुट गए, आप देखें क्या हालात हैं। हर जगह, जिस जगह भी जाके बोला जाए, हर वक्त नेगेटिविटी बात हो रही है। आप मुझे बताएं क्या इस्लाम कहता है, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है? मायूसी कुफर है। अल्लाह उन लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं जो अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह को सबसे बुरे लोग लगते हैं वो जो नाउमीदी करते हैं ज़ाहिर। जबकि जो 2-3-4 करोड़ की गाड़ी देगा वो पेट्रोल के पैसे नहीं देगा, जिसको अल्लाह मोटरसाइकिल देगा उसको पेट्रोल के पैसे नहीं देगा। अब मुझे दूसरा सवाल करें, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता क्या हूँ, बात। मेरे कान हैं, मैं सुन सकता हूँ, मैं नाक है, मैं सूंघ सकता हूँ, मेरा दिमाग सोच सकता है। एक छोटा सा सेल मेरे रब ने मेरे और आपके अंदर बनाया है जो माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, जो नैनोस्कोप से देखा जाता है। वो जो ज़र्रा, जो छोटा सा सेल नज़र नहीं आता, वो पूरे लाहौर से बड़ा है। थोड़ा सा खाने पीने का भी बताइए, ईद का दिन है तो क्या स्पेशल डिश आप अपनी मर्ज़ी से फरमाइश करते हैं भाभी से, या घर में स्पेशल बनती है? सेमियाँ, अच्छा सेमियाँ पकती हैं 2 तरह की। अच्छा जी। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी सास महरूमा थी जो, वो बहुत अच्छी थी। वो हर रोज़ 2-3, हर ईद पे 2-3 डिफरेंट किस्म की सेमियाँ बनाती थी, रंग बिरंगी, हाथों से बनाई हुई। वो एक बाज़ार से मिलती हैं दूध वाली, एक वैसे देसी घी में बनती हैं। तो ये सारी सेमियाँ बनती हैं। ईद से पहले, जाने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, या भाई जितने भी सब कुछ रिश्तेदार कोशिश करते हैं, फिर वो खा के जाके फिर वापस आते हैं। उसके बाद फिर वो जो अल्लाह का दिया है नेमतों, उसका शुक्र अदा करते हैं। बल्कि खाना पकता है अच्छा, मतलब खाबे ठीक चलते हैं। तो पुराने इलाके में जाते हैं मुश्ताक भाई? हाँ जी, हाँ ईद के जी, हाँ जी। डेज़ में मैं मैं साहिवाल से मेरा साहिवाल से, ताल्लुक़ हाँ है, और मेरे वालिदैन की कब्रें उधर ही हैं। मेरे 2 भाई उधर रहते हैं, 2 बहनें उधर रहती हैं। ज़रूर जाता हूँ, बहुत शौक़ से जाता हूँ, जब भी मौका मिलता ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि अपने रूट्स को जो भूल जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना। तो मैं जब जा रहा होता हूँ तो बच्चे शुरू हो जाते हैं मेरे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, तो जब छोटे होते थे लेके जाता था साहिवाल, जैसे ही दाखिल होते थे साहिवाल में, तो मैं उनको कहता यहाँ पे मेरे वालिद साहब ये करते थे, यहाँ पे मैं यहाँ खेला करता था, इस नहर पे मैंने स्विमिंग सीखी है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको याद ध्यान आती है और मुझे याद आती है ना, तो वो फिर एक वो जो कहते हैं ना, बच्चा जो ज़िंदा होता है आपके दिल में, तो वो आपकी मेमोरीज़ वापस चली जाती है। मैं उसमें वो ऐड करता हूँ, मेरी वालदा फोत होने से पहले ना उन्होंने मुझे वसीयत की कि मुझे ना आप जेलम दफन करना। हमारा गांव जेलम में था, तो खैर वो बात बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए समझना, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों कह रही हैं आप कि जेलम ही क्यों? उन्होंने कहा एक तो हम उधर पैदा हुए, दूसरा आप लोग रूट से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप अपनी कंफर्ट देखते हुए इधर दफना देंगे तो आप इधर के रह जाएंगे, हम उधर होंगे तो आप वापस आएंगे।